प्यारे भैया बहन, हम लोग अलैंगिक जनन की अवस्थाओं में पढ़ रहे थे। 2 अवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, द्विविभाजन, बहुविभाजन। आज तीसरा है मुकुलन। मुकुलन या बडिंग। मुकुलन या बडिंग। मुकुलन या बडिंग, सॉरी यहां डबल डी रहेगा। मुकुलन या बडिंग, मुकुलन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव से एक छोटा सा आउटग्रोथ, निकलता है, जिसको आगे चल के मुकुल या बड कहते हैं। और यही आउटग्रोथ, मुकुल या बड, आगे चल करके जनक जीव से अलग होकर के एक दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है। इसी क्रिया को हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रा में हमने देखा है जनक जीव है, ये सारे टेंटिकल्स उसके निकले हुए हैं, ये सारे टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ये हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा का एक कंप्लीट शरीर है। लेकिन इससे पहले अगर आप हाइड्रा का शरीर देखेंगे तो जस्ट लाइक दिस, ये हाइड्रा का शरीर है। चलिए, ये हाइड्रा का शरीर है। हाइड्रा के शरीर में ये सारे टेंटिकल्स हैं, यहां भी है, यहां भी टेंटिकल्स है। हाइड्रा का शरीर है। यहां से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, जिसको हम मुकुल या बड कहते हैं। इस जीव में, जनक जीव है ये कौन सा जीव है? जनक जीव में छोटा सा बड या मुकुल निकलता है। और आगे चल करके इसी हाइड्रा से यह जीव फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और बड़ा होने लगता है, टेंटिकल्स होने लगता है। और आगे की प्रक्रिया में यही जीव फिर एकदम निकल करके और एकदम आगे चलिए तो फिर ये जीव जाकर के थोड़ा सा निकल करके अलग हो जाता है। अब अलग निकल गया तो क्या हो गया? अलग निकल गया तो क्या हो गया? ये या यहीं से ये जीव, यही जीव ऊपर आ गया। अगली प्रक्रिया में यही जीव एक छोटे से नए हाइड्रा के रूप में, इसको आप कह सकते हैं संतति हाइड्रा कह सकते हैं, या डॉटर हाइड्रा। डॉटर हाइड्रा एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को मुकुलन या बडिंग कहते हैं। अलैंगिक जनन का तीसरा अवस्था। अब बारी आती है अलैंगिक जनन की चौथा अवस्था। अब बारी आती है अलैंगिक जनन की चौथी अवस्था। अलैंगिक जनन की चौथा अवस्था में कुछ और अवस्थाएं हैं। जैसे एक होता है खंडी भवन, जिसको कहते हैं एक तरह से फ्रेगमेंटेशन। एक अवस्था लगभग 3 हो गया, चौथा अवस्था है खंडी भवन। फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। अलैंगिक जनन की इस अवस्था में एक जनक जीव का शरीर आगे चल के कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, और वो प्रत्येक छोटे छोटे खंड एक नई संतति, एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे हम खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे तमाम है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है,
मार्केंसिया है। ये सारे जीव या पौधे ऐसे हैं जो एक तरह से खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण या ऐसे अवस्थाएं करते हैं। जैसे ये हो गया आपका जनक जीव, जनक जीव हो गया। इस जीव में आगे चल करके इस जीव के कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सपोज दैट कई छोटे 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 आगे चल के क्या होता है, एक जीव का यहां निर्माण हो जाता है, दूसरे जीव का यहां निर्माण हो जाता है, तीसरे जीव का यहां निर्माण हो जाता है। यानी आगे चल करके इस तरह से कई संतति या नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो यह प्रक्रिया खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह खंडे छोटे छोटे खंडों में टूटना। जनक जीव उचित कंडीशन आने पर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और उसका प्रत्येक छोटा छोटा खंड का एक छोटा जो जीव होता है एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो यह प्रक्रिया हो गया खंडी भवन। एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया इसमें और है, पुनरुद्ध भवन। ये शायद चौथा या पांचवा जो भी अलैंगिक जन्म की अवस्थाएं हैं उसमें रख ली। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन, सेम यही चीज है। अभी पिछले टॉपिक जो हम पढ़े हैं इसमें जनक जीव क्या करता है, कई टुकड़ों में टूटता है, कई टुकड़ों में टूटता है और इसका प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्ध भवन करके या पुनरुद्ध भवन करके या रीजनरेट करके, पुनरुद्ध भवन करके या रीजनरेट करके एक नए जीव का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को, इस अवस्था को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे उदाहरण वही सेम इससे पहले वाला कि अगर एक जीव है, इसके कई छोटे छोटे खंड यहां से टूट गए, यहां से टूट गए, यहां से टूट गए, तो ये क्या करता है, ये रीजनरेट होता है, पुनरुद्ध भवन करता है। पुनरुद्ध भवन रीजनरेट करके ही आगे चल के एक नया जीव का निर्माण कर लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है रीजनरेट करके। ठीक है। अब अवस्थाओं में लगभग समाप्त है। एक अवस्था और है जिसको बोलते हैं बीजाणु भवन या स्पोरुलेशन। वो एक अवस्था समझना। और इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं पुट्टी भवन, इंसिस्टमेंट। पुट्टी भवन या इंसिस्टमेंट, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।